उत्तरी जापान के होक्काइडो क्षेत्र में सोमवार शाम 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद पूरे इलाके की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। झटके इतने शक्तिशाली थे कि कई शहरों में इमारतें हिल गईं, सड़कें फट गईं और बिजली आपूर्ति तुरंत बाधित हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने भूकंप के कुछ ही मिनट बाद तटीय इलाकों के लिए सुनामी अलर्ट जारी कर दिया, जिसे उच्च जोखिम वाली चेतावनी के तौर पर दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर था और इसकी गहराई कम होने के कारण झटका अधिक विनाशकारी साबित हुआ। जापान की मौसम एजेंसी ने साफ कहा है कि तटीय क्षेत्रों में किसी भी समय 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। यही कारण है कि होक्काइडो के समुद्री किनारे बसे शहरों में सायरन लगातार बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। होक्काइडो के कई हिस्सों में भूकंप के बाद इमारतों के कांच टूटने की रिपोर्ट आई है। कई जगह घरों की दीवारों में बड़ी दरारें पड़ी हैं। सार्वजनिक परिवहन तुरंत बंद कर दिया गया है। ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। एयरपोर्ट की कुछ ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। आपातकालीन टीमें तुरंत सक्रिय होकर तटीय जोन की तरफ भेज दी गई हैं। राहत कर्मियों के अनुसार कई इलाकों में लोग घर छोड़कर खुले स्थानों और स्कूल बिल्डिंग्स में शरण ले रहे हैं। सबसे गंभीर स्थिति उन गांवों की है जो सीधे तट के पास बने हैं, क्योंकि वहां समय बेहद कम है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स महसूस किए जा रहे हैं, जिनकी तीव्रता 4 से 5 के बीच दर्ज की गई है। इससे पहले से कमजोर हो चुकी संरचनाओं पर और दबाव बढ़ रहा है। कुछ जगह छोटी इमारतों के आंशिक ढहने की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक कुल नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। सुनामी अलर्ट लागू होने के बाद समुद्र से सटे इलाकों में पुलिस और कोस्ट गार्ड लगातार लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। समुद्र के पानी में बदलाव देखे गए हैं और कई जगह लहरों का पैटर्न सामान्य नहीं है, जिसे विशेषज्ञ सुनामी की शुरुआती गतिविधि मान रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने स्थिति पर तत्काल बैठक की है और देश की सेना यानी सेल्फ डिफेंस फोर्स को तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं। अस्पतालों को इमरजेंसी मोड में डाल दिया गया है और रक्त बैंक तथा मेडिकल सप्लाई यूनिट्स को तैनाती के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 7.6 तीव्रता का यह भूकंप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हाल के महीनों में दर्ज सबसे खतरनाक झटकों में से एक है। विशेषज्ञ लगातार यह अनुमान लगा रहे हैं कि अगर समुद्र तल में बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज हुई है तो आने वाले घंटे बेहद नाजुक हो सकते हैं। इसी वजह से होक्काइडो में लोगों को घरों से दूर ऊंचे इलाकों की तरफ भेजा जा रहा है। होक्काइडो के तटीय शहर कुशारो, अब्बाशिरी, नेमुरो और आसपास के क्षेत्र सबसे ज्यादा खतरे में बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने साफ कहा है कि तटीय लाइन पर मौजूद कोई भी व्यक्ति अगले आदेश तक वापस न जाए। भूकंप के बाद मोबाइल नेटवर्क कई जगह प्रभावित हुआ है। इंटरनेट स्पीड घट गई है और कई इलाकों में संचार बाधित है। इससे राहत टीमों को लोकेशन ट्रैक करने में कठिनाई हो रही है। फायर डिपार्टमेंट ने गैस लीक की कई घटनाओं की पुष्टि की है। इससे कुछ बिल्डिंग्स को खाली कराया गया है। बिजली गुल होने से कई इमारतें अंधेरे में हैं। सरकार ने बिजली कंपनी को ग्रिड पुनर्स्थापना के लिए फास्ट ट्रैक आदेश दिए हैं, लेकिन जोरदार झटकों और आफ्टरशॉक्स के बीच मरम्मत में परेशानी हो रही है। दुनिया भर की मॉनिटरिंग एजेंसियां इस भूकंप पर नजर बनाए हुए हैं। दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, ताइवान और फिलीपींस ने भी अपने अपने समुद्री इलाकों में वॉच अलर्ट जारी कर दिया है। भारत के भी समुद्री रडार इस भूकंप के प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। जापान में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि वे भारतीय नागरिकों से संपर्क साध रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। होक्काइडो का पूरा उत्तरी हिस्सा इस समय इमरजेंसी मोड में है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ भूकंप की घटना नहीं है, बल्कि एक संभावित सुनामी आपदा की शुरुआत है, जिसके प्रभाव का अनुमान आने वाले घंटों में लगेगा। अगर आप इस खबर पर लगातार अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण चेतावनी हर किसी तक पहुंचे। होक्काइडो में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद स्थिति रात भर और गंभीर होती चली गई। पहले झटके के करीब 1 घंटे बाद समुद्र की सतह पर तेज गतिविधियां दर्ज की गईं और कई तटीय स्थानों पर लहरों की ऊंचाई सामान्य से काफी अधिक पाई गई। मौसम एजेंसी ने इसे सुनामी की शुरुआत माना और चेतावनी को और सख्त कर दिया। तटीय शहरों में सायरन लगातार बजे और अधिकारियों ने साफ किया कि समुद्र के बिल्कुल पास मौजूद कोई भी व्यक्ति तुरंत सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचे। रात के अंधेरे में हजारों लोग सड़कों पर निकले और स्कूल, सामुदायिक भवनों तथा पहाड़ी इलाकों में शरण ली। प्रशासन के अनुसार सबसे बड़े खतरे की रेखा होक्काइडो के पूर्वोत्तर तटीय हिस्सों पर है, जहां समुद्र तीव्रता से उग्र हो रहा था। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक कुशारो और नेमुरो तट पर लहरों की ऊंचाई 2 मीटर के आसपास दर्ज की गई। कुछ छोटे बंदरगाहों में पानी तेजी से अंदर घुसा और वहां खड़ी कई नावें क्षतिग्रस्त हो गईं।
तटीय गोदामों और शेडों में पानी भरने की पुष्टि की गई है। कई जगह सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे राहत टीमों का मूवमेंट प्रभावित हुआ। प्रशासन ने बताया कि रात के दौरान भूकंप के 20 से अधिक आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, जिनमें से कई की तीव्रता 5 से ऊपर थी। इन झटकों ने कमजोर इमारतों को और क्षतिग्रस्त किया और नई दरारें उभर आईं। फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि रात भर में उन्हें 60 से ज्यादा इमरजेंसी कॉल मिली, जिनमें ढही हुई दीवारें, घायल लोग, आग लगने की छोटी घटनाएं और गैस लीक की रिपोर्ट शामिल थीं। होक्काइडो के प्रमुख अस्पतालों में आपातकालीन इकाइयों को तैयार रखा गया है। डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं और मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर शिफ्ट किया जा रहा है। बिजली कटने और संचार बाधित होने से कई जगह एम्बुलेंसों को वैकल्पिक दामाने का रूट से जाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सेना को संवेदनशील इलाकों में लगाया गया है। सैन्य हेलीकॉप्टर रात भर तटीय हिस्सों पर निगरानी करते रहे। उन्होंने उन स्थानों के डेटा भेजे जहां सुनामी का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया। सेना के जवान ऊंचे इलाकों में शरण लिए लोगों को कंबल, खाद्य पैकेट और पानी उपलब्ध करा रहे हैं। तटीय इलाके के कई स्कूलों को अस्थायी राहत शिविर में बदला गया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि स्थिति को सामान्य होने में कई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि सुनामी की लहरें कभी भी दूसरी बार उभर सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े भूकंप के बाद 24 घंटे तक समुद्री उतार चढ़ाव का खतरा रहता है। संचार व्यवस्था बहाल करने के लिए कई मोबाइल टावरों पर मरम्मत शुरू कर दी गई है, लेकिन आफ्टर शॉक्स के बीच काम धीमा चल रहा है। बिजली कंपनी ने बताया कि लगभग 2 लाख घरों में आपूर्ति प्रभावित है और ग्रिड को स्थिर करने में समय लगेगा। रात भर सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें तटीय सड़कों पर तेज लहरों का दबाव साफ दिख रहा है। कुछ जगह वाहनों को पानी में बहते हुए भी देखा गया। हालांकि राहत एजेंसियों ने अभी तक किसी बड़े जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन नुकसान को गंभीर माना जा रहा है। क्षेत्रीय समुद्री केंद्रों ने कहा है कि समुद्र की गहराई से तेज ऊर्जा निकलने के संकेत मिले हैं, जो भूकंप के पैटर्न को असामान्य बनाते हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह झटका रिंग ऑफ फायर में मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की अचानक और तेज हलचल का परिणाम है, जो निकट भविष्य में और भू गतिविधियों का संकेत दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर चिंता बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका ने अपने समुद्री क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी है। कई देशों ने जापान को आपात सहायता की पेशकश की है। हालांकि जापान ने कहा है कि फिलहाल उनकी टीमें स्थिति को संभालने में सक्षम हैं। होक्काइडो में दिन निकलने के साथ ही नुकसान का पूरा पैमाना सामने आएगा। अभी प्रशासन का ध्यान सिर्फ 2 चीजों पर है: लोगों को सुरक्षित रखना और तटीय क्षेत्रों को खाली कराना। अगला आधिकारिक अपडेट सुबह तक जारी होने की संभावना है। होक्काइडो में आए 7.6 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप और उसके बाद उठी सुनामी चेतावनी ने अब सिर्फ जापान को ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को व्यापक भूवैज्ञानिक अस्थिरता की स्थिति में डाल दिया है। ताजा भूगणना के अनुसार समुद्र की गहराई में ऊर्जा का जो दबाव अचानक रिलीज हुआ है, उसके प्रभाव पूरे पैसिफिक से होते हुए हिंद महासागर तक फैल सकते हैं। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि इतनी बड़ी तीव्रता का झटका सिर्फ एक स्थानिक घटना नहीं है। यह रिंग ऑफ फायर के उस सेक्टर में आया है जहां पहले से दबाव बढ़ता जा रहा था, और यही दबाव अब समुद्री प्लेटों की मूवमेंट के जरिए दक्षिण दिशा की ओर ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है। इसी ट्रांसफर का असर हिंद महासागर क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। हिंद महासागर में इस समय कई देशों के समुद्री सेंसर असामान्य उतार चढ़ाव दर्ज कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के मुताबिक समुद्र की सतह पर थर्मल वेरिएशन और माइक्रोवेव पैटर्न में हल्के बदलाव दर्ज किए गए हैं। यह बदलाव भूकंप के बाद समुद्री दबाव के पुनर्वितरण का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जापान में आया यह भूकंप इंडो पैसिफिक प्लेट को दक्षिण पश्चिम दिशा में हल्का धकेल सकता है। अगर यह मूवमेंट अगले कुछ दिनों में बढ़ा तो हिंद महासागर क्षेत्र में 4 से 5 तीव्रता के छोटे झटके महसूस हो सकते हैं। हालांकि इन झटकों का प्रभाव सीमित होगा, लेकिन यह संकेत है कि प्लेटों का तनाव लगातार बन रहा है। भारत के संदर्भ में स्थिति को लेकर विशेषज्ञ और एजेंसियां विशेष निगरानी कर रही हैं। भारत का तटीय क्षेत्र, खासकर अंडमान निकोबार की समुद्री बेल्ट, एक एक्टिव सेस्मिक जोन है। जापान के पास प्लेट मूवमेंट होने का मतलब यह हो सकता है कि ऊर्जा का दबाव दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से भारतीय महासागर की प्लेट सीमाओं तक पहुंचे। हालांकि कोई सीधा खतरा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन मॉनिटरिंग सेंटर ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा। भारतीय मौसम विभाग ने भी कहा कि हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में समुद्र के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है, जो आमतौर पर गहरे समुद्री दबाव परिवर्तन के साथ जुड़ी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह दबाव बदलाव इसी तीव्रता से बना रहता है
तो आने वाले हफ्तों में हिंद महासागर क्षेत्र में मध्यम स्तर की टेक्टोनिक गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसका सबसे तात्कालिक जोखिम अंडमान निकोबार क्षेत्र पर हो सकता है, जहां पहले भी कई बार बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। भारत के पूर्वी तटीय राज्यों को फिलहाल किसी सुनामी खतरे की चेतावनी नहीं जारी की गई है, लेकिन एजेंसियां साफ कह रही हैं कि समुद्र के भीतर हो रहे बदलावों का प्रभाव कभी कभी देरी से उभरता है। यही वजह है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान प्रशासन को हाई मॉनिटरिंग मोड पर रखा गया है। भविष्य की संभावनाओं पर वैज्ञानिक स्पष्ट कर रहे हैं कि होक्काइडो का यह भूकंप दुनिया की उन बड़ी घटनाओं में शामिल है जो समुद्री प्लेटों के दबाव को व्यापक स्तर पर बदल सकती हैं। 2004 की सुनामी के बाद जैसे वैश्विक समुद्री संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा था, वैसे ही इस घटना को भी एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि पैमाना अभी छोटा है। भारत के लिए फिलहाल किसी बड़े खतरे की संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिनों में अगर दक्षिण पूर्व एशिया के पास मध्यम तीव्रता के झटके आते हैं, तो इसका मतलब होगा कि प्लेटों का तनाव आगे खिसक रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के सेस्मिक जोन 5 क्षेत्र में निगरानी और बढ़ाई जाएगी। अभी स्थिति यह है कि जापान का यह भूकंप पूरे क्षेत्र को सतर्क कर चुका है। प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक के देश सतत निगरानी में हैं और अगले 48 से 72 घंटे इस पूरे क्षेत्र के लिए निर्णायक माने जाएंगे। आप इस स्थिति की हर अपडेट इस चैनल पर देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे तुरंत शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।